अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 10वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है अपर्याप्तम। तो पर्याप्त का अर्थ हम जैसे हम बोलते हैं कि पर्याप्त अर्थात जो हमारे लिए ठीक मात्रा है उस प्रकार से हम बोलते हैं, परंतु यहाँ पर पर्याप्त का जो अर्थ है वो है सीमा। तो अपर्याप्तम उस रूप में देखा जाए तो इसका अर्थ हो जाता है असीमित। तदस्माकम बलम अर्थात जो हमारी सेना है। फिर भीष्माभिरक्षितम अर्थात जो कि भीष्म द्वारा रक्षित है। फिर आगे होता है पर्याप्तम अर्थात सीमित। तुदम एतेषाम बलम अर्थात उनकी पूरी या संपूर्ण सेना। भीमाभिरक्षितम अर्थात जो भीम द्वारा रक्षित है। तो जो ये श्लोक है इसका पूरा अर्थ हो गया कि असीमित है हमारी सेना जो कि भीष्म द्वारा रक्षित है, और सीमित है उनकी संपूर्ण सेना जो कि भीम द्वारा रक्षित है। तो यदि आप जो भगवत गीता के हमारे पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दुर्योधन जो हैं वो पांडवों की सेना और कौरवों की सेना दोनों का ही यहाँ पे विवरण दे रहे हैं, और उन्होंने जो है दोनों ही सेनाओं के जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनके नाम गिनाए। और अब ये अंतिम श्लोक है जहाँ पर कि वो इन दोनों सेनाओं के बारे में बता रहे हैं, और वो एक रूप से निष्कर्ष निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पांडवों की सेना है वो सीमित है और जो हमारी सेना है वो असीमित है। तो इस श्लोक से जो है जो दुर्योधन का रुझान है वो हमें अब स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि वो बहुत ही भ्रमित स्थिति में इस समय पर हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो उनकी सेना है वो असीमित है, और ऐसा उनको इसलिए लगता है क्योंकि उनकी जो सेना है वो भीष्म द्वारा रक्षित है। और भीष्म जैसा कि हम जानते हैं कि उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, तो हो सकता है इसी कारण से दुर्योधन जो है वो ये सोचते हैं कि उनकी सेना असीमित है क्योंकि वो भीष्म द्वारा रक्षित है, और भीष्म जो है उनको कोई मार नहीं सकता क्योंकि वो केवल अपनी ही इच्छा से मर सकते हैं। और दुर्योधन को ये लगता है कि जो जो पांडवों की सेना है वो सीमित है क्योंकि वो जो सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है, और भीम के पास में ऐसा कुछ भी वरदान नहीं है। दुर्योधन को यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि जो पांडवों की सेना है उनमें भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में है, और भगवान श्री कृष्ण जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्म स्वरूप हैं, वो ही विष्णु का अवतार हैं। तो उस रूप से देखा जाए तो वास्तव में जो जो पांडवों की सेना है वो असीमित है क्योंकि उनके साथ में तो साक्षात ईश्वर हैं, परंतु जो दुर्योधन है उनको ये दिखता नहीं है। यदि आप महाभारत को देखें तो आप जानते हैं कि इस युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो कौरवों की सभा में आते हैं, और वो वहाँ पर बोलते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं दुर्योधन को कि युद्ध नहीं करना चाहिए, और उसी प्रयास में जो है दुर्योधन उनको जो है गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं, परंतु वो नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जो है पूरी सभा में दिखा देते हैं, परंतु तब भी जो है दुर्योधन को ये दिखता नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दुर्योधन बुरी तरह से भ्रमित है, उनको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर जो है वो किन के साथ में है। तो वही यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है, और आपको ऐसा लग सकता है कि दुर्योधन यहाँ पर एक भ्रमित व्यक्ति हैं, और क्योंकि वो एक दुष्ट व्यक्ति हैं तो इस कारण से वो ऐसा है कर रहे हैं, परंतु जो भी कोई समझदार व्यक्ति होंगे वो ऐसा नहीं करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है। यदि आप हमारे इतिहास को उठा के देखें तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी कोई साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हो गया है तो वो कई बार जो है इस प्रकार के भ्रम में पड़ गया है कि उसको लगा कि उनकी शक्ति जो है वो असीमित है। यदि आप भारतीय इतिहास को देखें तो जब जो अंग्रेज़ों का साम्राज्य था वो अपने चरम पर था, तो उस समय अंग्रेज़ों को भी ये लगता था कि उनका जो साम्राज्य है वो असीमित है और उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसी अभिमान में जो है उनके साथ में जो है जो पंजाब में जो जलियांवाला बाग वाला जो घटना है वो हो गई थी, और अपने अभिमान में और अपने घमंड में जो है अंग्रेज़ों ने जनरल डायर को केवल जो है बर्खास्त किया और उनको वापस जो है इंग्लैंड बुला लिया, उनको दंड नहीं दिया जिस प्रकार से उनको देना चाहिए था। तो ये उनका घमंड ही था जिस कारण से उन्होंने ऐसा किया, और आप देख सकते हैं कि उस घटना के केवल 30 ही वर्षों में जो है उनका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। आप और भी ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे औरंगज़ेब को भी ये लगता था कि मुग़ल साम्राज्य जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, और उसने उसी घमंड में हिंदुओं के इतने सारे मंदिर थे जो कि तोड़े।
और आप देख सकते हैं कि उसने अपने ही जीवन में अपने साम्राज्य को नष्ट होते हुए देखा। तो इस प्रकार का जो भ्रम होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है, जब उसको ऐसा लगता है कि उसका जो साम्राज्य है, जो उसकी जो सेना है वो बहुत ही शक्तिशाली है। और आप देख भी सकते हैं कि दुर्योधन जो है उनका मनोभाव आप देख सकते हैं कि जो पिछले श्लोक हैं उनमें भी उन्होंने इसी प्रकार से बोला है कि जो पांडवों की सेना है वो तो उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी हमारी सेना है। तो इस प्रकार का भ्रम आपको हो सकता है जब आपको ये लगता है कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं। और इससे बचने के लिए ही जो है गीता हमें शिक्षा देती है, और वही जो विचार है उसको इन कुछ श्लोकों में यहाँ पे बताया गया है, और उसका जो चरम है और जो उसका जो सबसे उच्च भाग है वो यहीं पे इस श्लोक में बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।